तो बच्चों आज हम देखेंगे कि भी हमें अपने टेक्स्ट बुक की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी चाहिए। बच्चे पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं कि भी हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन से सैंपल पेपर्स लेने चाहिए। और देखो, आप कोई भी सैंपल पेपर ले लो, कोई भी बुक परचेज कर लो, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आपको ऐसा नहीं है कि भी जो आपने किया है वही बिल्कुल सेम आने वाला है। तो देखो, हमें फोकस पहले तो क्या रखना है, कॉन्सेप्ट पे रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए आपकी टेक्स्ट बुक है। तो आप मोस्टली बच्चे करते क्या, टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं है, सैंपल पेपर करेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन करेंगे, जो कोई भी क्वेश्चन दे देगा उसे करने लग जाएंगे। और सबसे बेस्ट हमारी बुक यही होती है, क्योंकि इसी में से ही सारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि भाई कौन सा सैंपल पेपर लें, ये लें वो लें, नहीं। देखो, सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से कंप्लीट करें। आपको अपनी टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, हर एक क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है और उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि प्रैक्टिस किस तरीके से करें, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस के लिए आप जैसे लेट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका जीएसटी है, हमारी सेलिना कौन साइज बुक है, क्लास 10th आईसीएससी की। तो आपको जैसे लेट कर लेते हैं हम कि जीएसटी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना। तो जीएसटी के लिए आपके जितने भी जीएसटी के फॉर्म में कॉन्सेप्ट है, जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, वो सभी आपको पता करने की भी किसका क्या मीनिंग है, जो हमने बता दिए हैं अपने कंप्लीट लेक्चर में। आप हमारे लेक्चर से इसको जीएसटी को अच्छे से कर सकते हैं। और फिर आपको करने कैसे हैं क्वेश्चंस। देखो, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे होते हो तो उनको किस टाइप से करना है आपको, और कैसे आप उनको एग्जाम टाइम में विद इन डे आप उनको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एग्जाम से पहले हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, बस मुश्किल से 1 या 2 दिन ही मिलते हैं। तो उस पूरे 1 या 2 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस को आप कैसे रिवाइज करोगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे रिवाइज करें। अब आप हर एक क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि भी आप हर एक क्वेश्चन की आपने बुक उठाई और आप हर एक क्वेश्चन सोल्व करने लगे स्टार्टिंग से, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, देखो, जब हम इसको, अभी हमारे पास टाइम है तो अभी हम इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, जितने भी इसमें सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन रीड किया, जैसे लेट कर लेते कि भी आपने कोई क्वेश्चन रीड किया, ये क्वेश्चन रीड किया कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन द दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू द टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। आपने क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन आपने किया हुआ है। देखो, पहले अगर आपने किया हुआ है तो आप इसको कर लोगे। लेकिन जैसे कोई भी टफ क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको हमेशा टिक कर लेना। जैसे कि भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने उसे करते टाइम काफी मिस्टेक किए, तो उस क्वेश्चन को टिक कर लेना अपने एग्जाम के लिए। आप उसको पेंसिल से टिक कर सकते हो, हाइलाइटर जो भी आप यूज करते हो यूज कर सकते हो आप। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन टिक किया कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था, ये हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको एग्जाम के टाइम पर देखकर जरूर जाना है, देखकर। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो गए, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गए हमारे। जैसे कि भाई ये क्वेश्चन किया आपने कि अजरा वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट। आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, तो आपने ये टिक कर लिया इस टाइप से। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जिसको आप कर सकते हैं। वो हमारे एग्जाम के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर अचीव करना चाह रहे हैं कि आप 90 प्लस करना चाह रहे हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि अगर आप वन शॉट देखते हो, भी कुछ एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हो, तब आप बिल्कुल 90% ला नहीं सकते हो, कितने भी कोशिश कर लेना। तब आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला सकते हो कि भाई आप 50 या 60% लेके आ जाओ, कि वही एवरेज मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स, अच्छे मार्क्स आपको क्या करने हैं, अचीव करने हैं, तो भाई आपको फिर मेहनत करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही। और उसके लिए आपको अच्छे से हर एक चैप्टर और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप टिक कर लोगे जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है। और फिर आपको क्या करना है कि भाई जैसे एग्जाम आ जाते हैं, अब क्या प्रिपेयर करें। एग्जाम से पहले बच्चे बहुत डरते हैं कि भाई हम क्या करें, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन कर लें, वो क्वेश्चन कर लें, क्या पता ये आ जाए, क्या पता वो आ जाए। अब देखो, ऐसा कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना कि भाई ये क्वेश्चन आएगा या वो आएगा, हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक उठानी है, हमें सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठानी है, और वो क्वेश्चन जिसको हमने डाउट में लगाया था वो क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं। क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के टाइम में, तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि आपने ये सभी क्वेश्चंस किए हैं और ये आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपने किया और फर्स्ट टाइम में आपके अटेम्प्ट में सही आ गया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में। और देखो, सभी टफ क्वेश्चन नहीं आते। अब हम ये जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे। लेकिन अगर हम 90 प्लस की लाइन में हैं तो हमें फोकस रखना है उन टफ क्वेश्चन पर ही, क्योंकि इजी तो हम कर लेंगे। और फिर सेकंड के आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन में काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं और उनके मार्क्स काफ़ी कट जाते हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है।
इस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप कोई भी चैप्टर उठा सकते हो और हर उस चैप्टर का, जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है ये बैंकिंग, तो बैंकिंग के सभी फॉर्मूलाज, इस पर हमने फॉर्मूला बुक भी बनाई हुई है। क्लास 10th और क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हमारी फॉर्मूला बुक भी है मैथमेटिक्स के लिए, और काफ़ी बच्चों से थाउजेंड्स और मोर स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड भी कर चुके हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ आपको सभी फॉर्मूलेस बताए हैं, जिससे आप अपना क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जैसे सभी फॉर्मूलाज जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट, और जैसे भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो और आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने किया कि भी ईच ए एंड बी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, if A deposit 1200 per month for 3 years and B deposit 1500 per month for 2.5 year, find the maturity and who will get more amount by how much। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाते हो, आपको देखने पड़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, तो उन क्वेश्चन को टिक करें और उन क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम पर आपको यहाँ पर क्या है कि जरूर ही करना है, एग्जाम पर टाइम पर आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में भी। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, टाइम फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, रेट फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं कि भी ये मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है आपको। इसमें टाइम और इंटरेस्ट फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। तो वही है कि भाई जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे करते टाइम, आपको वही क्वेश्चन टिक कर लेना है, और आपको एग्जाम के टाइम पर वही क्वेश्चन करके जरूर जाने हैं, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि भी हम क्या करें। तो अगर आपकी बुक कंप्लीट हो गई है तो फिर क्या करें। देखो बुक कंप्लीट होने के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भी क्या करें बुक होने के बाद। तो बुक होने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वही लगाने हैं, और जो बोर्ड्स के हमारे बोर्ड्स के सैम्पल पेपर्स होते हैं वो करने हैं, वही सबसे बेस्ट होते हैं। आप कोई भी परचेज कर लो मार्केट से सैम्पल पेपर, वो आपको इतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितने की आपको हमारे जो बोर्ड के क्या होते हैं सैंपल पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि उसी टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। आप सैंपल पेपर उठाकर देख लेना, उल्टे सीधे क्वेश्चन देते हैं, इधर उधर के ऐसे क्वेश्चन मोस्टली रियरली केस में मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें डालते हैं, ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप ले भी सकते हैं, अगर आपको कोई भी सैंपल पेपर अच्छा लग रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि भी हम बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर बात है कि भी आप बिना सैंपल पेपर्स की भी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर सकते हो। उसके लिए बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, और आपको क्या करना है यहाँ पर जो बुक के क्वेश्चंस हैं इतना कर लेते हो सफिशिएंट रहता है। आपको डरना मतलब कोई भी डरना नहीं है, बच्चे डरते हैं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्केयर रहते हैं अपने एग्जाम को लेकर भी, क्या होगा कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे पेपर आएगा। तो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, इतना टफ नहीं आएगा कि आप उसे बिल्कुल भी न कर ना पाए। तो मोस्टली 80% इतना सिंपल होता है पेपर की उसे बच्चा आसानी से कर देता है। कुछ 20% क्वेश्चन ही आपको परेशान करेंगे, वो भी परेशान नहीं करते, उनमें भी लैंग्वेज में आपको वो कन्फ्यूज करता है। बस यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, आपको बुक उठानी है अपने जो अपने क्वेश्चंस किए हैं, और जिस क्वेश्चन में आपको क्या आ रही है प्रॉब्लम आ रही है वो आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करके जाना है। यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी। और हमारी जो एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज है आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने सभी चैप्टर्स के रिवीजन, हमने कुछ एक्स्ट्रा प्री बोर्ड्स पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने हमें शेयर किए थे, वो प्रीवियस ईयर के प्री बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर भी हमने शेयर किए हुए हैं, जिसमें एमसीक्यू सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आप उनकी प्रिपरेशन करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के आपके प्री बोर्ड्स पेपर हैं, आप उनकी प्रिपरेशन करें तो आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, और आप अपना रिजल्ट देखना, प्री बोर्ड्स पेपर होंगे तो उसमें अपना रिजल्ट देखना कितना काफ़ी अच्छा आएगा उसमें। तो मोस्टली बच्चे हाफ ईयरली दे रहे हैं, या फिर कुछ हाफ ईयरली से आगे भी हमारे काफ़ी स्कूल में हाफ ईयरली भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको प्रिपरेशन को आप अच्छे से इस तरीके से कर सकते हैं। बस यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आप देखना इसको एक बार अपने आप ही आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि भी आप इस तरीके से इसको यूज़ किया आपने और आपको कितना यहाँ पर बेनिफिट मिला। तो बस मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आप कमेंट करके बताएं आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, फिर हम उस चैप्टर पर प्रिपेयर करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी सभी चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं, हमारे वो सभी ओल्ड जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।